नमस्कार सबको। तो आज हम बात करेंगे परचेज वोचर कैसे एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक परचेज वोचर की। तो ये एक पार्टी का बिल है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे पार्टी का जीएसटी नंबर, जिसने हमें माल भेजा है उसका नाम और जीएसटी नंबर हम पोर्टल पे भी चेक करेंगे कि वो सही है, ताकि हमें जीएसटी जब क्रेडिट मिलेगा तो हमें कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा, उसका इनवाइस नंबर एंड डेट मेंशन होना चाहिए, और उसके ऊपर टैक्स इनवाइस लिखा होना चाहिए। अगर वो चालान वगैरह लिखा हुआ है तो वो इनवाइस वैलिड नहीं है। फिर आता है बिल टू एंड शिप टू। बिल टू यानी कि ये कस्टमर है जिसको उसने बिल किया, यानी कि हम। तो हम जब परचेज वोचर की एंट्री करेंगे तो हमारा नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर सही लिखा होना चाहिए। फिर जो आइटम है जो हमने मंगवाई है उसको पीओ से चेक करेंगे, किस रेट पे हमने पीओ भेजा था, किस रेट पे हमने खरीदी है, पार्टी लिया, वो सही है दोनों। तो हम उसे मतलब एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम उसे छोड़ देंगे। अगर हमारा रेट और क्वांटिटी हमारे परचेज ऑर्डर से मैच नहीं करता तो हम पार्टी को इन्फॉर्म करेंगे और उसे बिल को ठीक करवाएंगे। ठीक है जी। तो इसकी अब एंट्री हमें कैसे करनी है, तो टैली में हम जो एंट्री करेंगे इसकी सिंपल, हमें सबसे पहले उसका आइटम का जो नाम है वो खोलना पड़ेगा। हम सबसे पहले इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे, सबसे पहले वोचर टाइप में, नहीं सॉरी, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में। तो हम यहाँ देखेंगे क्या खुला हुआ है। जैसे लेबल जो होते हैं वो रोल्स में होते हैं, तो अगर वो रोल्स के नाम से ऑलरेडी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है तो हम नहीं खोलेंगे, अदरवाइज क्रिएट करेंगे। तो डिस्प्ले में हमें देखा कि रोल्स के नाम से इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। फिर हम जाएंगे स्टॉक आइटम पे। अब स्टॉक आइटम पे अगर वो आइटम है तो हम मतलब दोबारा नहीं करेंगे। बारकोड लेबल 125, लेबल नंबर, तो ये आइटम भी हमारी ओपन है। और फिर आता है अकाउंट इन्फो में, हम देखेंगे हमारे पास सारे लेजर हैं पार्टी के या नहीं, और सीजीएससी इनपुट के, जीएससी इनपुट के भी। तो डिस्प्ले में सबसे पहले पार्टी का नाम है एचकेएच लेबल मशीनरी, वो हमने चंडीगढ़ राइटर में ओपन है। और फिर आता है हमारे पास सीजीएससी इनपुट। सीजीएससी इनपुट का लेजर भी ओपन है। फिर आएगा एचजीएससी इनपुट, वो भी लेजर हमारा ओपन है। अब एक बात हमने ध्यान रखनी है, जब ये हम इनपुट के लेजर खोलेंगे तो हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज का क्या ध्यान रखना है, अदरवाइज वो परचेज वोचर में शो नहीं होगा। तो मैं दिखा देता हूँ एडिटर में। सीजीएससी इनपुट, ये सीजीएससी इनपुट परचेज वोचर को एंट्री करते समय तब शो होगा जब आप लेजर के बाद, जब ये जो आपका ग्रुप है, ग्रुप के अपन अपन दबाएंगे कंट्रोल प्लस एंटर, तो आप उसी ग्रुप में क्रिएशन में आ जाएंगे। तो जो हमने ग्रुप क्रिएट करा है वो हमने करंट असेट्स में क्रिएट किया है या किसी भी ग्रुप में आप मतलब डालते हैं, तो बिहेव्स लाइक ए सब लेजर नो करना है। यूज फॉर कैलकुलेशन टैक्स डिस्काउंट फॉर सेल इनवॉइस एंट्री, वो आपने यहाँ पे यस करना है, राइट। फिर आप ग्रुप में अपना एंट्री कीजिए, इन्वेंट्री वैल्यू सेटिस्फैक्ट्री, यस। अब हम एंट्री करेंगे, सॉरी उसका भी देख लेते हैं। एचजीएससी इनपुट का भी सेम है, एक बार चेक कर लेते हैं अगर है तो। वो भी इसी जीएसटी इनपुट ग्रुप में ही है, तो इन्वेंट्री वैल्यू यस है। अब हम एंट्री करेंगे इसकी। तो रेफरेंस डाल देंगे उसका, पार्टी का बिल नंबर 113 95 95 पार्टी का नाम है एसकेएच लेबल एंड मशीनरी। एसकेएच लेबल एंड मशीनरी, और इनवॉइस नंबर आ गया, डेट आ गई। और जो आइटम है वो डालेंगे बारकोड लेबल। परचेज इंडिजिनस रखेंगे अभी यहाँ पे। तो आइटम आ गई बारकोड लेवल 125, क्वांटिटी है 35, रेट है 174 रुपये 40 पैसे। अब यहाँ से डबल एंटर मारने के बाद वो सीजीएसटी इनपुट हमें शो होगा। अब उसका रेट है 9%, तो हम यहाँ नो लिख देंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा वो कैलकुलेशन। और एच जी एस सी इनपुट भी सेम वे में 9% लिखेंगे तो वो ले लेगा। जब आप परचेज वोचर की एंट्री एज ए अकाउंट इनवाइस के तौर पे कर रहे हैं तो आपको जीएसटी अलग से लिखने की जरूरत है, 9% लिखते ही वो उठा लेगा। अगर आप या एज वोचर पे क्लिक करेंगे तो उससे आपको मैनुअल डालनी पड़ेगी। अगर एज ए अकाउंटिंग, एज ए इनवाइस आप एंटर कर रहे हैं तो वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक ले लेगा। उससे क्या होगा कि आपको हर चीज लिखनी नहीं पड़ेगी मैनुअल, और आप अमाउंट चेक कर सकते हैं। अब इसका अमाउंट जो है हमारा मैच कर रहा है बिल्कुल, 549.39। ओके, तो बाकी बचा आरओडी में आ जाएगा।
आरओडी का लेजर खोल लेंगे। आरओडी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आरओडी है हमारा 13 पैसे। ये माइनस में कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 7203 रुपये टोटल। तो 7203 हमारा इनवॉइस अमाउंट मैच हो गया हमारा। तो इसको एंट्री आप नरेशन में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने क्या आइटम ली, कौन से रेट पे ली, है ना। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका प्रॉपर वोचर एंटर हो गया। तो ऐसे ही कोई अगर और वोचर आता है तो हमने सेम वे में करना है। सबसे पहले हमने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में जाना है। मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हम इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। फिर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में क्रिएट करेंगे जो आइटम है, नंबर्स में है या रोल्स में है, जिसमें भी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पहले डालना है। फिर उस आइटम का जो है आपने नाम क्रिएट करना है। एडिटर में जाकर दिखाते हैं, एक सेकंड। स्टॉक आइटम आपने क्रिएट करनी है तो हम एडिटर में चलेंगे, बारकोड लेबल के नाम से हम ऐसे आइटम क्रिएट करेंगे। अंडर लेवल ग्रुप में डाल देंगे, कोई और ग्रुप भी होगा तो उसमें डाल देंगे। यूनिट्स हमने यहाँ नंबर में ले लिया, है ना। रोल्स में भी ले सकते हैं, नंबर में भी। और रेट ऑफ ड्यूटी जो है उस पर जो जीएसटी रेट है वो लगेगा। टैरिफ क्लासिफिकेशन जो एचएसएन कोड होता है वो लगेगा। और ओपनिंग है तो डाल देंगे। फिर जब हम वोचर एंट्री करेंगे तो हमें ध्यान रखना है वो सारी चीजें इनवॉइस एज ए वोचर में यहाँ जब एंट्री करेंगे हम, यहाँ पे अकाउंट इनवॉइस, आइटम इनवॉइस है, अकाउंट इनवॉइस करते हैं, आइटम इनवॉइस करते हैं, दोनों सेम रहते हैं। अकाउंट इनवॉइस और आइटम इनवॉइस में यहाँ सेम पैटर्न में आएगा वो। लेकिन एज ए वोचर करेंगे यहाँ पे तो आपको हर चीज मैनुअली डालनी पड़ेगी, पार्टी का बैलेंस भी, सब कुछ। तो एज इनवॉइस पे करेंगे तो हमें सब चीज इजिली आएगी, आइटम के पास कैलकुलेशन भी अपने आप होएगी। और एज वोचर करते हैं तो मैं दिखाता हूँ क्या दिखाता है ये। सबसे पहले पार्टी का नाम, यहाँ अमाउंट डालो 7230। तो न्यू रेफरेंस 113/9/5/25। और फिर परचेज इंडिजीनियस आइटम, बारकोड लेबल 125, 35/175/41। और बाई सीजीएसटी इनपुट। अब यहाँ पे आपको मैनुअल डालना है, 549.39 जो है मैनुअली डालना है। एचजीएसटी इनपुट भी मैनुअली डालेंगे, 549.39। और आरओडी 0.13। ये इस तरह से जो है हमारा वोचर एज ए वोचर एंट्री होगी। और अगर हम एज इनवाइस करते हैं इसको तो हमें फिर जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक इस तरह से आएगी हमारी। तो ये फर्क है हमारा परचेज वोचर को एज ए आइटम एंटर करने में और परचेज वोचर को एज ए वोचर एंटर करने में। तो सारे बिल इस तरह से होंगे। तो ये जो हमारा परचेज इंडिजिनस का वो जो है वोचर एंट्री, वो इतना ही है। तो इसके जो परचेज रिपोर्टेड का है उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका परचेज कहाँ बुक हुई है और उस परचेज इंडिजिनस से आपकी परचेज आ गई ये। और संडे करेक्टर में जाके भी देख सकते हैं कि पार्टी का जो बैलेंस हमारा करंट लायबिलिटी में वो शो हो रहा है हमारा। ठीक है जी। तो संडे करेक्टर में जाके हम पार्टी का बैलेंस भी शो हो रहा है। तो हम जो बैलेंस शीट के आइटम की बात कर रहे थे, हर बैलेंस शीट की या पीएनएल में कोई भी एंट्री होती है, कोई भी एंट्री आपकी दो जगह इफेक्ट होती है, या तो वो पीएनएल में ही दोनों साइड आएगी या बैलेंस शीट में आएगी, है ना। एक साइड पीएनएल में आएगी या बैलेंस शीट में ही दोनों जगह, या सेट्स लायबिलिटी में आएगी, या बैलेंस शीट में ही एक सेट्स कम होगी एक सेट बढ़ेगी, वो डिपेंड करता है। तो थैंक यू सबका फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।